आज मैं आपको सुनाऊंगी बंदारी और बैसाख मास की कहानी। एक राजा था। वे बैसाख मास में प्रतिदिन गंगा स्नान किया करते थे। राजा ने आदेश दिया कि मुझसे पहले कोई भी गंगा जी का स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्नान पर सरकता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेह हुआ कि अवश्य मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी की में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार लगा दिए। गंगा जी के किनारे एक वृक्ष था। उस पर एक बंदर रहता था। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पहले ही स्नान करके पेड़ पर बैठती थी। इस प्रकार पूरा बैसाख मास बीत गया, परंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उस बानर को देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा, यह बंदर प्रतिदिन तेरे सामने गंगा जी में स्नान करता है। और दूसरी ओर राजा ने वचन दिया, यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान करेगी तो मैं उससे विवाह करूँगा। इसलिए राजा को बंदारी से विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदर का गर्भ रुक गया। 9 महीने पूरे होने पर बंदर ने राजा से पूछा कि बच्चे के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदर से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो बजा देना, मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। राजा की और 3 रानियां थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी। बंदरी गर्भवती होने का समाचार जानकर अन्य रानियां बंदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान नष्ट करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगी। घंटी बजी देखकर एक रानी ने बंदर से इसका कारण पूछा। बंदर ने सारी कहानी कह सुनाई। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर देखो राजा आता है या नहीं। बंदर ने घंटी बजाई तो राजा दौड़ता हुआ महल में आया और घंटी बजाने का कारण पूछा तो बंदर ने जवाब दिया, मैंने रानियों की सलाह पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह एक जानवर है और ना जाने कितनी बार घंटा बजाएगी। ऐसा कहकर उन्होंने घंटा हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद जब बंदर के बच्चे के जन्म का समय आया तो उसने दूसरी रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तो रानियों ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सोती हो। बालक के जन्म लेते ही उसके रोने के पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और नदी में प्रवाहित कर लाने का आदेश दिया और उस बच्चे के स्थान पर एक पत्थर रख दिया गया और राजा को भी बताया गया कि बंदर एक पत्थर को जन्म दिया है। जब राजा ने सुना तो उसे संतोष हो गया कि जब दूसरी रानियों ने बच्चे नहीं होते हैं तो वह बंदर है, उसे क्या संतान होगी। दूसरी ओर दासी ने उस सुंदर बच्चे को नदी में ना फेंककर कुम्हार के गड्ढे में रख दिया। अगले दिन जब कुम्हार गड्ढे में आया तो उसने देखा कि वह एक सुंदर बच्चा रो रहा है। कुम्हार ही भी निसंतान थे। वह उस बच्चे को ईश्वर का भेजा हुआ उपहार समझकर उसे बड़े प्यार से पालने लगा। वो बड़े होने पर बालक को पता चला कि वह रानी बंदारी का पुत्र है, जिसे रानियां मारना चाहती थी। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी और घोड़े को लेकर पनघट गया और पुत्र को देखकर दासियों ने कहा कि आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े को भी पानी दे दो। जब दासियों ने यह सुना कि वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, क्या मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी कभी पानी पीते हैं। इस पर बच्चे ने कहा, कभी कभी बंदर भी पत्थर बनकर जन्म लेता है। तो दासियां उस पर बालक के विषय में यह बात बताने महल में गई। तब रानियों के दूसरे
दिन मनोकामना के साथ लड्डू भेजे। भगवान की कृपा से गोंद और बादाम के लड्डू बन गए। उन लड्डू को खाने से बालक की मृत्यु नहीं हुई। दासी ने यह समाचार रानी को बताया और रानी ने राजा से कहा कि कुम्हार को देश से बाहर कर दो। कुम्हार जंगल में रहने लगा। अगले वर्ष चित्रा मास में जब माता गणगौर की पूजा का दिन आया तो तब वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोलियों लेकर बाग के बाहर बैठ गया और घड़े में जल भर दिया। उधर राजा और साहूकार की बेटी गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। तभी कुछ देर बाद उसे प्यास लगी। उसने बंदर के बेटे से पानी पिलाने को कहा और लड़के ने जवाब दिया कि मेरे पास एक गोली है, खा लो और मेरी परिक्रमा कर लो, फिर मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। पहले तो लड़कियों ने मना किया, लेकिन तेज प्यास के कारण वह मान गई। आकार उस युवक के साथ संबंध बनाकर वह गर्भवती हो गई और जब बाद में उसके माता पिता इस बात को पता चला तो वे जब कुम्हार के पास आए तो सारा किस्सा सुनाया और कहा कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटियों से शादी कर ली है, अब उन्हें अपने पास रखना है। तब कुमार ने गरीब होने के कारण असमर्थता जताई। दोनों लड़कियों के माता पिता अपनी बेटियों को ढेर सारा पैसा देकर कुम्हार के घर भेज दिया और कुमार के घर में 108 बहुएं आई और बाद में उनके 108 पोते ही हुए। कुम्हार ने पूरे नगर में भोजन के लिए आमंत्रित किया और राजा को भी बुलाया। राजा के यहाँ बंदर रानी को छोड़कर सब लोग भोजन के लिए आए। तब राजकुमार ने राजा की आज्ञा लेकर वानर को लाने के लिए रथ और पालकी ली। उसे सभा के सबसे ऊंचे सोने की आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझाया कि बंदर ही मेरी माता है जिसने मुझे जन्म दिया है। बहुएं बंदर रानी के चरण छूती रही और एक सोने का सिक्का और पोता गोद भी देती रही। जब राजा के अन्य रानियों ने यह सब देखा तो उन्हें कुम्हार के पुत्र इसका कारण पूछा। रानियों को संदेह होने लगा कि अवश्य ही यह वानर का पुत्र है। तभी रानी ने क्रोधित होकर राजा से कहा कि कुम्हार के लड़के को हमारा अपमान किया है, बंदर का सम्मान किया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र उत्पन्न होने का सारा रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उसने रानियों को देश से बाहर निकाल दिया और उसने सभी पुत्र और बहुओं को पौत्र के साथ महल में गया और राजकुमार को राज्य अभिषेक किया। राजकुमार ने कुम्हार से महल में रहने का अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और वैशाख स्नान का इतना महत्व है कि इसलिए सभी को वैशाख स्नान करना चाहिए। वानर ने वैशाख स्नान किया था, उसे राजा का राज्य और पुत्र वधु आदि प्राप्त हुए हैं। भगवान जैसे वानर का पुण्य मिला है उसे ही हमें भी पुण्य दो। दोस्तों, ये वीडियो आपके कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में प्रेस करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिले। बाय बाय फ्रेंड्स।